स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन और आज इस लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे सीबीएसई क्लास 11 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1। अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इससे पहले के जो चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड है उसके ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपको एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करनी है तो आप एनसीईआरटी के फोल्डर में जाएं, प्ले लिस्ट में सीबीएसई क्लास 11 न्यू एनसीईआरटी सोल्यूशन, वहां पर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी के सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकें और अपना एक मजबूत बेस बना सकें जेईई के लिए, राइट। क्योंकि अगर आपकी 11th क्लास की मैथमेटिक्स अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो डेफिनेटली आपका 70% बेस जो है जेईई के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन इसके लिए क्या करना है, अपने को एपीटी अड्डा के साथ बने रहना है, बेल आइकन को दबाना है जिससे प्रॉपर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखिए, ये चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी आप 10th क्लास पास करके आए और ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए पहले से ही फोबिया है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी इंट्रोडक्टरी लेक्चर हैं इसके सारे टॉपिक के इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पहले वो आप देखिए, जिसमें डोमेन रेंज हो गए, एंगल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, लाभ लाभ लाभ, जितने भी आपको इसके इंट्रोडक्शन के लेक्चर चाहिए वो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। इस एक्सरसाइज के अंदर जो फार्मूला यूज़ होने वाला है वो स्पेशली 3 फार्मूला यूज़ होंगे। एक तो कन्वर्जन वाले फार्मूले हैं, कैसे डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, तो हम यूज़ करेंगे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है π/180 रेडियन, राइट। कितना रेडियन होता है? π/180 रेडियन। ये कैसे आता है? जो 360 डिग्री होता है वो कंप्लीट कितने रेडियन के बराबर होता है? 2π रेडियन के बराबर होता है। या फिर 2 से काट दो इसे तो ये 180 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? π रेडियन के। तो 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? π/180 रेडियन के। तो एक तो फॉर्मूला ये लिख लीजिए। दूसरा फॉर्मूला होगा कि 1 रेडियन, रेडियन को सी से दिखाते हैं, हम यहाँ सी लगा सकते हैं, क्लियर। 1 रेडियन किसके बराबर होगा? कितने डिग्री के बराबर होगा? 180/π। ये 2 फार्मूलाज जो हैं स्पेशली इसके अंदर यूज़ होने वाले हैं, जो एंगल को आपस में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं, डिग्री में और किस में? रेडियन में। ये 2 इसके सिस्टम होते हैं एंगल को मेजर करने के, मैंने बताया था इंट्रोडक्शन के लेक्चर में। एक होता है सर्कुलर सिस्टम जिसके अंदर रेडियन में एंगल को मेजर करते हैं हम, किस में? रेडियन में। और दूसरा होता है आपका सेक्साडेसिमल जिसके अंदर हम डिग्री में एंगल को मेजर करते हैं। फिलहाल अगर नहीं देखा है तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। और दूसरा एक फॉर्मूला होता है कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। एक ही यूज़ होगा, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो ये स्पेशली फार्मूलाज आप लिख लीजिए, इन्हीं का हम यूज़ करेंगे और फटाफट एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट हैं और स्क्रीन पे भी मैंने शेयर कर रखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि फाइंड द रेडियन मेजर, रेडियन में बताना है अपने को जबकि वैल्यू डिग्री में दे रखी है। तो फर्स्ट पार्ट अपने को दे रखा है 25 डिग्री, इसको रेडियन में चेंज करना है, किसमें? रेडियन में। तो देखिए 1 डिग्री किसके बराबर है? π/1 डिग्री इज इक्वल टू है π/180 रेडियन। सो देयरफॉर 25 डिग्री कितना हो जाएगा? 25 × π/180, राइट। डिवाइड कर दीजिए 5 से, 5 5 जा और 5 3 जा और 5 6 जा, तो ये कितना हो गया? 5π/36। ये वैल्यू किस में चेंज हो गई? रेडियन में चेंज हो गई। नोट कर लीजिए इसे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी के पार्ट्स लगाते हैं इसके। इसे हटा देता हूँ मैं। और 11th क्लास की मैथमेटिक्स में वो बच्चे जिनका जेईई का फोकस नहीं होता है तो वो तो मेरे हिसाब से तो कोई पढ़ता ही नहीं है, फिर 12th क्लास में आकर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन जिनका जेईई का फोकस है उनके लिए 11th क्लास ऐसा समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनको सारे क्वेश्चन लगाना कंपलसरी है एनसीईआरटी के स्पेशली, है ना। ओके, अगला अपने को दिया है सेकंड पार्ट, -47 डिग्री 30 मिनट्स। अब देखिए यहाँ पर जो कन्वर्जन है वो यह पूरा डिग्री से रेडियन में है या पूरा रेडियन से किस में है? डिग्री में है। लेकिन ये मिनट कहाँ से आ गया? तो अपने को मिनट पहले चेंज करना पड़ेगा, किसके अंदर? डिग्री के अंदर। तो देखिए ये हो गया -47 डिग्री, इसको आप लिखेंगे 30/60। तो ये पूरा किस में चेंज हो जाएगा?
ये पूरा डिग्री में चेंज हो जाएगा। किस पे चेंज हो जाएगा? डिग्री में। तो ये हो गया माइनस का 47, ये कितना हो जाएगा 1/2 डिग्री, राइट। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गया। 47 2 कितना होता है 94 होता है, और +1 कितना हो जाएगा 95/2 डिग्री। क्लियर। अब इसे आप रेडियन में चेंज कर दीजिए। कैसे कि 1 डिग्री कितना होता है π/180 रेडियन। सो देयरफॉर माइनस का 95/2 डिग्री कितना हो जाएगा, माइनस का 95/2 इंटू π/180। क्लियर। 5 से इसको डिवाइड करिए, 5 1 जा 5, 4 बचेंगे, 5 9 जा, और 5 3 जा 5 6 जा। तो ये हो गया माइनस का 19 π/72। ये रेडियन में इसकी वैल्यू आ गई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। ओके, चलिए आगे बढ़े। इसके इंट्रोडक्शन के लेक्चर देखिए। इंट्रोडक्शन के लेक्चर जो मैंने कराए हैं उसको आप देखिए, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर होंगे कि रेडियन और डिग्री में स्पेशली डिफरेंस क्या होता है, और 1 डिग्री में 60 मिनट कैसे होते हैं, है ना, और 1 मिनट में 60 सेकंड्स कैसे होते हैं। ये लेक्चर भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा हूँ मैं, और ये बहुत ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, आप इसको देख सकते हैं। थर्ड पार्ट है कि 240 डिग्री को रेडियन में चेंज करिए, है ना। तो 1 डिग्री कितने रेडियन होता है π/180 रेडियन। तो 240 कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा आपका 240 डिग्री इज इक्वल टू 240 इंटू π/180। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटिए, है ना, या आप 6 से काटिए, 6 4 जा और 6 3 जा। तो ये कितना हो जाएगा 4π/3 रेडियन। क्लियर, 4π/3 रेडियन, राइट। अब रेडियन में देखो, जरूरी नहीं कि आप पाई में आंसर लेकर आएँ, पाई की वैल्यू भी आप रख सकते हैं 22/7, लेकिन जब तक बोला ना जाए तब तक आप वैल्यू को पुट नहीं करेंगे। जब बोला जाए तब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसका फोर्थ पार्ट कितना है 520 है। फोर्थ पार्ट क्या है इसका 520 डिग्री। इसको रेडियन में चेंज करना है। किसमें? रेडियन। अब देखिए डिग्री और रेडियन में जो मेन डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। एंगल आपका सेंटर पे कितना बनेगा 240। क्लियर। इधर देखिए ये पूरा 360 है, तो 240 लगभग यहाँ पे मान लो, यहाँ पर ये पूरा कितना है 240। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आर्क चली गई है इसकी लेंथ कितनी होगी, ये जो है ना ये कितनी लेंथ होगी, ये चीज़ अपने को रेडियन में बताता है ये। क्लियर। और वो रेडियन में पाई की वैल्यू आप 22/7 रखेंगे तब आपको इसकी पूरी लेंथ आ जाएगी। ये मेन डिफरेंस होता है डिग्री और रेडियन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 520 डिग्री कितने रेडियन के बराबर हो जाएगा 520 इंटू π/180। 0 से 0 कैंसिल हो गया, है ना। अब इसको 2 से काट दीजिए, तो 2 9 जा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। तो ये कितना हो गया 26 π/9। क्लियर। 520 तो है, हाँ 520 है, और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 26 π/9, राइट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर स्पेशली पहला टॉपिक एंगल्स को लेकर है, और एंगल्स के मेजरमेंट जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक डिग्री में एक रेडियन में। दैट इज कॉल्ड हेक्साडेसिमल सिस्टम एंड अनदर वन इज सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम के अंदर एंगल इस तरह बना होता है कि उसका वर्टेक्स जो होता है कार्टेशियन सिस्टम के ओरिजिन पर होता है, और बाकी जो टर्मिनेटिंग रे होती है वो चारों तरफ क्या होती है, चारों क्वाड्रेंट में रोटेट होती है। तो इसको कंप्लीट नॉलेज के लिए आप इंट्रोडक्शन का लेक्चर देख सकते हैं। अब देखिए फाइंड द डिग्री मेजर। अब उल्टा क्वेश्चन है कि डिग्री में अपने को वैल्यू बतानी है, और पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7, और फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द रेडियन मेजर। रेडियन दे रखा है सबसे पहला 11/16 रेडियन, ये दे रखा है। अब इसको डिग्री में चेंज करना है ना। तो बताइए 1 रेडियन कितना होता है 180/पाई डिग्री। तो 11/16 रेडियन कितना होगा, रेडियन लिखो या नंबर लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये रेडियन दे रखा है अपने को। तो ये कितना हो गया 11/16 इंटू 180/पाई। क्लियर। पाई की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि डिग्री के अंदर जो वैल्यू होती है वो पाई में नहीं लिखते हैं हम। क्लियर। तो पाई की वैल्यू 22/7, 7 किधर चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। अब देखिए 11 2 जा
2 9 ज़ा, क्लियर। तो ये कितना हो गया 1/16 इंटू 90 इंटू 7, 90 इंटू 7, क्लियर। तो कितने से काटें इसको, 2 से काट दो, 2 8 ज़ा और 2 45 ज़ा, 45 दूनी 90 होते हैं। तो ये कितना हो गया 45 इंटू 7/8। अब ये किसी से नहीं कटेगा। ये जो पूरी वैल्यू आ रही है ये सब किस में आ रही है, डिग्री में आ रही है। किस में आ रही है, ये डिग्री में। आप पूरा ऐसे बंद करके डिग्री में लिख सकते हैं। 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28 और 3 31/8 डिग्री, राइट। अब इसको डिवाइड करिए आप, 315 को 8 से डिवाइड करिए, 8 3 ज़ा 24, 8 9 ज़ा 72, तो ये हो गया 39, है ना। और यहाँ कितना बचेगा, रिमाइंडर 3, 39 3/8 डिग्री, यही तो बचेगा। इसको अलग अलग कर लीजिए, तो ये हो गया 39 डिग्री 3/8 डिग्री। अब ये डिग्री कंप्लीट 1 नहीं हो रहा है, तो इसको आप क्या करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे। तो 60 से क्या कर लेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मिनट में चेंज हो जाएगा। 4 से काटो, 4 2 ज़ा और 4 1 कम 4 4 5 15 चौका 60। तो ये कितना हो गया 39 डिग्री और 3 5 सा 45, 15 3 सा 45/2 मिनट, क्लियर। इतने मिनट आ रहा है। अभी और चेंज करिए इसको, तो ये हो गया 39 डिग्री, इसको डिवाइड करिए 22 1/2 मिनट, है ना। 45 का आधा कितना होगा 22.5। अब यहाँ पर मिनट को अलग कर लीजिए, 22 मिनट और हाफ मिनट। अब 22 मिनट तो तुम्हारा सेपरेट हो गया, लेकिन हाफ मिनट को सेकंड में चेंज करिए। तो 60 से फिर से क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। ये फॉर्मूला भी लिखिए कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। सेकंड्स के लिए डबल डैश यूज़ करेंगे, 2 से इसको कट मार देंगे इसको। तो ये हो गया 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। ये इसका आंसर हो गया। ये रेडियन इतना एंगल बनाएगा, इतने डिग्री से और मिनट और सेकेंड, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो 9th क्लास में भी टॉपिक था कि मिनट सेकंड कैसे आपस में चेंज होते हैं। तो ये तो एक सिंपल सा लॉजिक है, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। अगला देखिए, थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट है -4 रेडियन, -4। इसके अंदर -4 रेडियन को अपने को चेंज करना है, किस में, डिग्री में। तो -4 इज इक्वल टू -4 इंटू 180/π। तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा डिग्री में आ रहा है, ये किस में है, ये डिग्री में। तो -4 इंटू 180/22/7। तो 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, तो ये माइनस ये हो गया 360, 18 दूनी 36 और 7/11। ये सब डिग्री में आ रहा है। तो ये कितना हो गया, 0 7 6 42 7 21 4 25/11 डिग्री, राइट। अब आप 2520 को 11 से डिवाइड करिए। तो 11 2 ज़ा 22, है ना। कितना बचेगा 3, 11 2 ज़ा 22, 100 बचेगा और 11 9 ज़ा 99। तो इसको आप लिख सकते हैं -229 और रिमाइंडर कितना है 1/11 डिग्री, यही तो बचेगा। अब आप क्या करेंगे, -229 डिग्री अलग कर लेंगे, 1/11 डिग्री अलग कर लेंगे। और 1/11 डिग्री फ्रैक्शन में है तो इसको छोटे यूनिट में चेंज करेंगे, मिनट में। तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मिनट में चेंज हो जाएगा, राइट। अब इसको 60 को 11 से डिवाइड करिए, 11 5 ज़ा 55, तो 5 बचेंगे। तो ये हो जाएगा 5/11 मिनट। तो ये हो गया -229 डिग्री 5 मिनट और 5/11 मिनट। अब 5/11 मिनट फ्रैक्शन में है तो इसे चेंज करेंगे हम छोटे यूनिट में। तो ये हो गया 5 मिनट, 5/11 इंटू 60 सेकेंड्स में चेंज कर देंगे इसको। तो ये हो गया 229 डिग्री 5 मिनट और 300 सेकेंड/11। अब 300 को अब 11 से, 11 2 ज़ा 22, कितना बचेगा 8 बचेगा, 11 7 ज़ा 77।
फिर इसके बाद इससे छोटा यूनिट नहीं होता है, तो तुम्हारा लगभग कितना आ जाएगा -229 डिग्री 5 मिनट्स 27 सेकेंड्स। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, है ना। तो जैसे जैसे आप छोटे यूनिट में चेंज करते जाएंगे वैल्यू को, उसी के अकॉर्डिंग आप सिर्फ 3 यूनिट में इसका आंसर लिख सकते हैं, डिग्री, मिनट और सेकंड में। और पूरा डिग्री में आ रहा है तो मिनट सेकंड में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला है 5π/3। थर्ड पार्ट इसका देखिए, थर्ड पार्ट है इसका 5π/3। इसको चेंज करना है रेडियन से डिग्री में, तो 5π/3 इंटू 180/π। पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्लियर, और 3 6 हो गया, तो ये 6 पंजे कितना हो गया 30, 300 डिग्री आ गया। कितने डिग्री, 300 डिग्री। चलिए आगे बढ़े, आगे है 7π/6। फोर्थ पार्ट इसका कितना है 7π/6। तो 7π/6 को हम क्या लिख सकते हैं डिग्री में 180/π। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 3 हो गया, तो ये कितना हो गया 7 × 30, तो 210 डिग्री। ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, राइट। अब देखिए इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो वेटेज है ना, वो JEE के अंदर बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारे इसके अंदर जो फार्मूलाज के मैंने जो डेरिवेशन कराए हैं, ये फार्मूला तभी आपको याद हो सकते हैं जब आपको डेरिवेशन आना चाहिए। और डेरिवेशन अगर नहीं आ रहे हैं, आप डायरेक्ट फार्मूला रट्टा मार रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने सारे फार्मूलाज का एक वीडियो बनाया है, ऑल फार्मूलाज करके आप वीडियो सर्च करें, सारे फार्मूला मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के चढ़ा रखे हैं वहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो स्क्रीन पे लगा रखा है मैंने। इसके अंदर है कि अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में 360 बार घूमता है। कितनी बार, 360 रिवोल्यूशन करता है 1 मिनट के अंदर। तो थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर कितना रेडियन एंगल बनाएगा। अब बताओ जरा कि अगर 1 रिवोल्यूशन करता है ये, तो कितना एंगल बनाता है सेंटर पे 360, और रिवोल्यूशन कितना कर रहा है 360, है ना। तो 1 मिनट के अंदर 360 रिवोल्यूशन कर रहा है, तो 1 मिनट के अंदर एंगल कितना होगा, अंदाज़ा लगाइए। देखिए एंगल सबटेंडेड, थर्ड क्वेश्चन है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इन 360, या पहले लिख लेते हैं इन 1 रिवोल्यूशन, इन 1 रिवोल्यूशन प्रॉपर लिखिए। कितने डिग्री, 360 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इन 360 रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा 360 इंटू 360 डिग्री, क्लियर। और ये कितने मिनट में, देयरफॉर एंगल सबटेंडेड इन 1 मिनट, इन 1 मिनट। 1 मिनट ऐसे लिखने चाहे ऐसे लिख लें, 1 मिनट की तो बात कर रहे हैं, हाँ। तो 1 मिनट में कितना एंगल हो गया 360 इंटू 360 डिग्री, क्लियर। और एंगल सबटेंडेड इन 1 मिनट का मतलब कितना हो गया 60 सेकेंड, तो यही रहेगा 360 इंटू 360 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल सबटेंडेड इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा 360 इंटू 360/60, 66, क्लियर। तो ये कितना हो गया 360 इंटू 6, क्लियर। अब ये एंगल आपका किस में आ गया, डिग्री में आ गया, और आपसे किस में पूछ रहा है, रेडियन में पूछ रहा है। ये पूरा एंगल किस में है, डिग्री में है। सो देयरफॉर एंगल इन रेडियन, रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, तो 360 इंटू 6 इंटू π/180, तो 180 2 और 6 2 कितना हो गया 12 पाई। तो ये एंगल जो होगा सेंटर पर बनेगा, कितने पाई 12 पाई। नोट कर लीजिए, मैंने इसलिए पूरा डिटेल में लिखवाया है जिससे आपको इसका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज ये शॉर्ट में भी हो जाता है 2 लाइन के अंदर, क्लियर। पहले ये पता होना चाहिए कि 1 रेवोल्यूशन में कितना एंगल बनता है सेंटर पे 360 डिग्री, बिल्कुल सही बात है।
अब कितने रिवोल्यूशन कर रहा है वो, 360 कर रहा है। क्लियर। अब वो पूछ रहा है टाइम के हिसाब से, तो ये रिवोल्यूशन 360 जो है वो 1 मिनट में कर रहा है, तो 1 मिनट में इतने डिग्री एंगल, और सेकंड में पूछ रहा है तो 60 सेकंड में इतने, 1 सेकंड में 60 से डिवाइड कर देंगे और रेडियन में चेंज कर देंगे ऐसे। चलिए आगे बढ़े। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें दे रखा है, क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे लगा हुआ है कि फाइंड द डिग्री मेजर, डिग्री में बताना इफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस दे रखी है, रेडियस कितनी है, क्वेश्चन नंबर 4, रेडियस अपने को दे रखी है 100 सेंटीमीटर, राइट, और लेंथ ऑफ आर्क कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू हमें यूज़ करनी है कितनी 22/7। तो देखिए सेंटर पर जितने भी एंगल बनते हैं सर्कल में वो सभी किस में होते हैं, रेडियन में होते हैं, तो इसीलिए वो ये एंगल जो है आपका आएगा रेडियन में आएगा, लेकिन वो पूछ किस में रहा है, डिग्री में पूछ रहा है। तो बताइए एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क कितना है 22 और रेडियस कितना है 100, तो 2 1 जा 50, ये वैल्यू रेडियन में आई है, किसमें, रेडियन में, क्योंकि नेचुरली अगर आप सर्कुलर सिस्टम में एंगल मेजर करते हैं तो वो हमेशा किस में आता है, रेडियन में आता है, लेकिन क्वेश्चन उसने रेडियन में पूछा है, उसमें डिग्री में, तो देयरफॉर 11/50 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा 180/पाई, डिग्री में चेंज हो जाएगा, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 11/5 इंटू 18/पाई, पाई की वैल्यू 22/7, तो 11 2 जा 2 9 जा, तो ये हो जाएगा 63/5। अब इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि ये पूरा डिग्री में आया है ना, तो डिग्री में आया तो कितना आएगा 63/5, तो 12 5 जा 60 हो गया, 3 हो गया, तो ये कितना हो गया 3/5 डिग्री, तो 12 डिग्री अलग कर लो, 3/5 डिग्री अलग कर लो, तो 12 डिग्री और 3/5 को 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में चेंज कर लो, किसमें, मिनट में, तो 12 5 जा, तो ये हो जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट, ये आंसर आएगा इसका, है ना। तो बिल्कुल सही आंसर है इसका 12 डिग्री 36 मिनट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आया। अगर सर्कुलर सिस्टम में एंगल मेजर हो रहा है तो वो रेडियन में होगा, और आपसे पूछ रहा है डिग्री में, तो आप उसे डिग्री में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इसी की तरह है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, है ना, तो डायमीटर 40 दे रखा है, तो रेडियस कितनी होगी, डायमीटर आपका 40 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। क्लियर। लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो किसी सर्कल के अंदर कॉर्ड की लेंथ भी 20 है और रेडियस भी कितनी है 20 है। क्लियर। तो बताइए ज़रा, अब यहाँ पर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, तो कॉर्ड की लेंथ से हमें ये हेल्प मिल गई कि थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। रीज़न लिख देंगे, OAB ट्राइंगल OAB इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो आपसे इसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। क्लियर। तो पहले आप इस थीटा 60 डिग्री को आप रेडियन में चेंज करिए, तो रेडियन में कैसे चेंज होगा, π/180, तो 60 3 जा, तो ये कितना हो गया π/3, है ना। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है L/R, तो L इज इक्वल टू कितना हो गया थीटा इंटू R, तो थीटा कितना है π/3 और R कितना है 20, तो ये कितना हो जाएगा 20 π/3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है कि इफ़ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड इतने इतने एंगल एट द सेंटर दैन द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। देखिए 2 सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है और एक कैसा है छोटा सर्कल है। क्लियर। एक एंगल बना रहा है 60 डिग्री, कितने डिग्री 60 डिग्री, और दूसरा एंगल बना रहा है कितना 75 डिग्री।
क्लियर। इसकी रेडियस r1 मान लो, इसकी कितनी r2, दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। तो इनकी रेडियाई का हमें क्या बताना है, रेशो बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 6। θ1 कितना है 60 डिग्री, तो इसे चेंज करो आप π/180 रेडियन में, तो ये कितना हो गया π/3 रेडियन। θ2 कितना है 75 डिग्री, इसे चेंज करो 75 इंटू π/180। क्लियर। कितने से कटेगा ये, तो कितना होगा ये 5π/12, 15 से घटा है, 15 5 जा 75, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, ये हो गया। क्लियर। और लेंथ ऑफ आर्क दोनों की क्या है, सेम है। अच्छा, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है L/r, तो L इज इक्वल टू क्या होता है θr, यही तो होता है फॉर्मूला। अब देखिए दोनों में लेंथ क्या है, इसकी सेम है, तो इस वाले सर्कल के लिए L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा θ1 r1, और इसके लिए क्या हो जाएगा L इज इक्वल टू θ2 r2। क्लियर, क्योंकि दोनों की लेंथ ऑफ आर्क क्या है, सेम है, तो देयरफॉर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। θ1 r1 इक्वल टू θ2 r2, तो r2 को नीचे ले आओ, तो r1/r2, और ये हो गया θ2/θ1, राइट। ये रेशो बनाना है। तो θ2 कितना है 5π/12, और θ1 कितना है π/3, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 5/12 1/3, तो 5 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा, 3 4 जा, तो ये हो जाएगा 5/4, तो आंसर कितना आ जाएगा 5:4, ये आंसर आ जाएगा इसका, है ना। कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, जो अपने को यहाँ एंगल दे रखा है वो रेडियन में नहीं दे रखा है, किस में दे रखा है, डिग्री में दे रखा है, तो इसलिए आप पहले डिग्री से किस में चेंज करेंगे, रेडियन में। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट होगा क्या, अगर आप नहीं भी चेंज करेंगे तो रेशियो में यूनिट मैटर नहीं करता है, तब भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। नहीं समझ में आई, मैं बताता हूँ। जैसे अगर तुम्हें ये निकालना है तो θ2 कितना है 75, और ये कितना है 60, तब भी आंसर सेम आएगा, 15 5 सा 15 4 सा। लेकिन कॉन्सेप्ट यही कह रहा है कि पहले आप इसे किस में चेंज करें, रेडियन में चेंज करें। वो तो कंडीशन ऐसी आ गई रेशियो वाली कि आप चाहे रेडियन में लिखें चाहे उसमें लिखें डिग्री में, आंसर सेम ही आएगा। चलिए लास्ट पार्ट देखिए इसका, इसमें 3 पार्ट हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा है फाइंड द एंगल इन रेडियन, रेडियन में एंगल बताना है, थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ। तो पेंडुलम जब स्विंग करेगा इधर से उधर तो ये सर्कुलर सिस्टम बनाएगा, तो उसकी लेंथ उसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस कितनी दे रखी है इसकी 75 सेंटीमीटर। क्लियर। और लेंथ ऑफ आर्क फर्स्ट पार्ट में कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो L इज इक्वल टू क्या होता है, या θ इज इक्वल टू क्या होता है L/r। तो अपने को क्या बताना है, एंगल ही बताना है। तो L कितना है 10, और ये कितना है 75, तो 5 से काट दीजिए, 5 2 जा, और 5 1 जा, और 5 15 जा। अगला देखिए यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क तुम्हें कितनी दे रखी है 15 दे रखी है, कितनी दे रखी है 15। तो θ इज इक्वल टू क्या होता है L/r। L कितना है 15, और ये कितना है 75, 15 1 जा, और 15 5 जा। क्लियर। ये एंगल सब किस में आ रहे हैं, रेडियन में आ रहे हैं। क्लियर। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट के अंदर हमें दे रखा है 21, लेंथ ऑफ आर्क कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तो बताइए भाई एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो 21/75, तो कितने से जाएगा 3 से जाएगा, 3 7 जा, और 3 25 जा, तो θ इज इक्वल टू 7/25 रेडियन। ये एंगल किस में आ गया, रेडियन में आ गया। क्लियर। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।